हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है एचपीएससी ने ट्रेजरी ऑफिसर और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर प्रीलिम्स एग्जाम के रिजल्ट को विड्रॉ कर दिया था। उसके बाद एचपीएससी ने नई पॉलिसी लगाते हुए इसके रिजल्ट को दोबारा से पब्लिश किया है। आज इस वीडियो के अंदर हम जो नया रिजल्ट पब्लिश हुआ है इसका डिटेल एनालिसिस देखेंगे। भाई इसके अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी कौन सी वाली फॉलो हुई है, आगे फ्यूचर एग्जाम में कौन सी रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो हो सकती है। उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसएलपी फाइल कर रखी है एचपीएससी ने, उसका प्रेजेंट में क्या स्टेटस है या एचपीएससी उसके अंदर क्या कहने लग रही है, उस चीज़ को भी हम देखेंगे। और हाई कोर्ट के अंदर जो एलपीए फाइल हुई थी परमिला एंड अदर करके, एलपीए नंबर 329/2024, उसके रिगार्डिंग भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। कोर्ट केस की इसमें ज़्यादा बात नहीं होगी। इस वीडियो के अंदर केवल हम जो रिजल्ट पब्लिश हुआ है उसको डिटेल में देखेंगे, कोर्ट केस को बस हल्का हल्का देखेंगे। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले बता दूं, अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल हरियाणा एग्जाम्स बाय हर्ष दहिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारा मेन यूट्यूब चैनल एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी जो है कोर्ट केस है परमिला वाला, एचपीएससी वर्सेस परमिला रिजर्वेशन पॉलिसी कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में क्या रहा, उसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है। और आप अगर यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे भाई जो परमिला वाला केस है, मेरा नाम साथ में लिख के सर्च कर देना, आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए वापस हम अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं भाई एचपीएससी ने 15 तारीख को एक नोटिस निकाला कि भाई हम ट्रेजरी ऑफिसर और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर का जो प्रीलिम्स रिजल्ट है उसको हम विड्रॉ करते हैं। और कमाल की बात देखिए, इसका प्रीलिम्स का रिजल्ट अब तीसरी बार पब्लिश हुआ है। सबसे पहले एचपीएससी ने इसका रिजल्ट पब्लिश किया, तब क्या करा, ट्रेजरी ऑफिसर का अलग पब्लिश कर दिया, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर का अलग पब्लिश कर दिया, लेकिन एडवर्टीजमेंट नंबर एक ही थी। फिर एचपीएससी ने क्या किया, 3-4 दिन बाद कंबाइन करके रिजल्ट पब्लिश किया, वो हुआ हमारा दूसरा रिजल्ट पब्लिश। अब इस वाले रिजल्ट को भी विड्रॉ करके ये तीसरी बार रिजल्ट पब्लिश किया जाने लग रहा है ट्रेजरी ऑफिसर और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर का। और साथ साथ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता देता हूँ, जो इसका मेंस का एग्जामिनेशन है उसका भी तीसरी बार शेड्यूल आया। सबसे पहले एचपीएससी ने कहा कि भाई हम आपका एग्जाम 18 जनवरी 2026 को लेंगे। फिर एचपीएससी कहती है भाई हम आपका एग्ज़ाम 18 जनवरी को नहीं ले पाएंगे, हम आपका एग्ज़ाम क्या करेंगे 25 जनवरी को लेंगे। तो ये दूसरे बार इन्होंने चेंज कर दिया। अब जो इन्होंने तीसरा नोटिस निकाला है इसके अंदर देखिए ये कहने लग रहे हैं हम आपका एग्ज़ाम 1 फरवरी 2026 को लेंगे। यानी प्रीलिम्स का एग्जाम इतना बड़ा कमीशन तीसरी बार पब्लिश करने लग रहा है, और मेंस की एग्जाम डेट भी इनसे एक बार में फाइनलाइज नहीं होने लग रही। तीसरा नोटिस इन्होंने निकाला है, पहले कहते हैं 18 को पेपर लेंगे, फिर कहते हैं 25 को, और अब कहने लग रहे हैं 1 फरवरी 2026 को हम आपका एग्जाम लेंगे। तो ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब हम बात कर लेते हैं जो ये नया रिजल्ट पब्लिश हुआ है, इस नए रिजल्ट के अंदर क्या चेंज है। तो जैसे कि आपको पता है भाई रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर काफ़ी विवाद चलने लग रहा है। एचपीएससी कहती है हम इस वाली पॉलिसी को लगाएंगे, जो रिजर्वेशन कैटेगरी वाले स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं हमें तो ये वाली पॉलिसी चाहिए। वैसे एज ए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट भाई मैं तो एचपीएससी के पूरे साथ हूँ भाई, जो उन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी रिवाइज रिजल्ट के अंदर पब्लिश करके लगाई है, एक नंबर की पॉलिसी लगाई है, और ऐसा ही होना चाहिए था। और इस चीज़ के बारे में मैंने आपको जो भैया पुरानी वीडियो है ना, 3-4 महीने पुरानी वीडियो है, 4 महीने पुरानी, एचपीएससी वर्सेस परमिला, इसके अंदर क्या दिया था कि भाई रिजल्ट इस तरीके से पब्लिश होना चाहिए जो कि 16/1/2026 को पब्लिश हुआ है। लेकिन एचपीएससी ने 2 बार गलती करते हुए जब तीसरी बार लिस्ट निकाल ली तो जैसे मैंने कहा था रिजल्ट वैसे ही पब्लिश हुआ है। अब हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। इसका एक्सेल एनालिसिस मैंने टेलीग्राम के ऊपर आपके साथ शेयर कर रखा है, बस समरी इसके अंदर देखते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ बात क्या हुई है। एचपीएससी कौन सी रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो करती थी। एचपीएससी ये कहती है कि भाई जो प्रीलिम्स एग्जाम है ना उसके आधार पे आपकी मेरिट डिसाइड नहीं होती, जो आपकी मेरिट डिसाइड होगी वो आपकी मेंस और इंटरव्यू के नंबर के आधार पे आपकी मेरिट डिसाइड होगी। तो आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा हम केवल आखिरी बार देंगे, ना तो हम आपको प्रीलिम्स के अंदर रिजर्वेशन का फ़ायदा देंगे। मतलब फ़ायदा तो क्या देंगे, आपको आपकी कैटेगरी के अंदर ही शॉर्ट लिस्ट करेंगे। जो रिजर्वेशन का फ़ायदा है, या भैया आप कह सकते हो आप जनरल कैटेगरी के अंदर या ओपन कैटेगरी में जंप आप केवल फाइनल स्टेज के अंदर ही कर सकते हो। ऐसा क्या कहती है एचपीएससी कहती है। एचपीएससी पहले इसी वाली पॉलिसी को फॉलो करती थी। फिर पीजीटी मैथ की एक भर्ती हुई, उसके अंदर क्या हुआ भाई, परमिला नाम की लड़की थी, इसके नंबर थे ज़्यादा जनरल वालों से, तो इसमें इसने लिख भी रखा कि भाई मेरे कितने कितने नंबर थे, वो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ इस लड़की के कितने नंबर थे। परमिला के थे 41.85 मार्क्स, तो परमिला लेके आई 41.85 मार्क्स, और जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई 38.04। लेकिन इस लड़की का सिलेक्शन फिर भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन, क्योंकि भाई प्रीलिम्स एग्जाम के आधार पे आपकी मेरिट डिसाइड नहीं होती, आपकी मेरिट डिसाइड होगी केवल फाइनल स्टेज के अंदर। और जैसा कि इस एडवर्टीजमेंट के अंदर लिखा गया था कि भाई हम कैटेगरी वाइज शॉर्ट लिस्ट करेंगे प्रीलिम्स के अंदर, यानी कि जो कि आपका स्क्रीनिंग स्टेज है। इसलिए
जो ओबीसी वाले कैंडिडेट थे उनकी कट ऑफ ज़्यादा चली गई प्रीलिम्स के अंदर और जनरल वालों की कट ऑफ चली गई कम। इस लड़की का सिलेक्शन हो नहीं पाया, फिर ये कोर्ट के अंदर चली गई। और मेरा तो भाई पुरानी वीडियो के अंदर इस लड़की को यहीं से ला रही थी और इस वीडियो में भी मैं परमिला को यहीं से ला दूंगा। भाई अगर आपको जनरल कैटेगरी में ही शॉर्ट लिस्ट होने का इतना शौक था तो आपको जनरल से ही फॉर्म भरना चाहिए था, चीज़ें आपके लिए भी आसान हो जाती, हमारे लिए भी आसान हो जाती। अब ऐसे बार बार कोर्ट केस ना आपको करने पड़ते और ना मतलब ये कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती। तो अगर किसी को इतना ही शौक है जनरल कैटेगरी में शॉर्ट लिस्ट होने का तो भाई जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर के देख ले। तो कुल मिला के परमिला ने इस भर्ती के ऊपर केस कर दिया और रिजर्वेशन पॉलिसी का केस उस दिन से ऐसे ही चलता हुआ रहा। कभी ये लड़की सिंगल बेंच में जीत गई, फिर मामला डबल बेंच के अंदर गया, भाई एलपीए के अंदर सुनवाई हुई, एलपीए के अंदर भी ये लड़की जीत जाती है। फिर क्या होती है भाई रिव्यू पेटिशन फाइल करते हैं। रिव्यू पेटिशन कौन फाइल करते हैं? जो अफेक्टेड पार्टी होती है। भाई परमिला जीत गई तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रखा था एचपीएससी की पॉलिसी से, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे, उन्होंने फिर रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करी, आरएएलपी में गई, फिर वहाँ पे भी ये परमिला जीत जाती है। फिर मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एसएलपी का डायरी नंबर आप ये देख सकते हैं और इसके अंदर भी भाई सारी की सारी वही बात हुई। और कुल मिला के इसके अंदर क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई आपने याचिका दायर की है, हम इसको कंसिडरेशन के लायक मानते हैं। और जो ये जजमेंट का फैसला है 9/4/2025 का ऐतिहासिक फैसला जिसके अंदर ये परमिला जीत गई थी डबल बेंच के अंदर, उसको हम स्टे कर देते हैं। और इसी चीज़ का हवाला देते हुए यहाँ पे कहा कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए, 26/8/2025 में हमने एसएलपी फाइल करी थी, ये उसका नंबर है। और उसके अंदर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जो एलपीए 329 का ऑर्डर है उसके ऊपर स्टे लेके आ गए हम। तो कुल मिला के बात ये है भाई, एचपीएससी का कहना ये है भाई परमिला वाली जो जजमेंट थी उसके ऊपर हो गया स्टे और हम उसी हिसाब से अपनी एडवर्टीजमेंट को, रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो करेंगे जैसे हम करते हुए आ रहे हैं। और इसलिए इन्होंने कह दिया कि भाई हम रिजल्ट को विड्रॉ करते हैं और नया रिजल्ट पब्लिश करते हैं। चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इस कोर्ट केस के बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे, एक बार इस रिजल्ट का एनालिसिस देख लेते हैं। तो पहले जो रिजल्ट पब्लिश हुआ एचपीएससी ने किस पॉलिसी के हिसाब से कर दिया, एचपीएससी ने वही कह दिया चल भाई परमिला तेरी बात ठीक है और हम हर स्टेज में रिजर्वेशन देंगे। जो प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर भी रिजर्वेशन का फ़ायदा देते हुए, या भाई कह सकते हो माइग्रेशन का फ़ायदा देते हुए, क्योंकि रिजर्वेशन तो खैर उनको मिलती है तभी उन्होंने ओबीसी से फॉर्म भरा और ओबीसी के अंदर वे शॉर्ट लिस्ट होने लग रहे हैं। वरना 150 करोड़ देश की जनता के साथ उन्हें कंपटीशन करना पड़ता अगर वे जनरल से फॉर्म भरते तो। और ओबीसी के अंदर तो क्या है, हरियाणा के 30-40 लाख लोगों के अंदर उनको केवल कंपटीशन करना है। तो जब परमिला की बात मानी गई, हर स्टेज के अंदर रिजर्वेशन दिया गया जो पुराने रिजल्ट के अंदर फॉलो की गई थी। जनरल की कट ऑफ गई 50.79 और ओबीसी वगैरह की आप कट ऑफ देख सकते हो। यानी कुल मिला के जनरल की कट ऑफ सबसे ज़्यादा थी और जो बाकी कैटेगरी है उनकी कट ऑफ क्या थी, सबसे कम थी। यानी कि जनरल से कम थी उन कैटेगरी की कट ऑफ। अब एचपीएससी ने क्या कहा, भाई हम तो लेके आ गए हैं स्टे, हमने एसएलपी फाइल करी थी, इतना इतना डायरी नंबर और उसमें हमें स्टे मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे, नया रिजल्ट पब्लिश करेंगे। नए रिजल्ट के अंदर जनरल की कट ऑफ आप देख सकते हो 50 थी पहले, उससे घट के कितनी होगी 47, 3 नंबर का फर्क पड़ गया। लेकिन जो बीसीबी वाली कैटेगरी है उसकी कट ऑफ पहले 47 थी, वो 8 नंबर बढ़ के 55 नंबर हो गई। और ऐसा क्यों होता है वो भाई आपको अच्छे तरीके से पता भी है भाई ऐसा क्यों होता है। मान लो भाई जनरल की हैं 20 सीट, तो 20 गुना में भाई ट्रेजरी ऑफिसर में 15 गुना बच्चे शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं, तो कितने बच्चे शॉर्ट लिस्ट हो गए 300। और मान लो जो बीसीबी की हैं, बीसीबी की सीट ही सारी एक थी, तो 1 गुना में 15 कितने बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए, इसके केवल 15 बच्चे ही शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। और जिनके इस ज़्यादा नंबर थे वे जनरल के अंदर जंप कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो मेरिट को डिसाइड नहीं करता। और क्लियर गाइडलाइन ये है भाई, अगर कमीशन की मर्जी है, जहाँ पे मेरिट नहीं बनती है भाई और रिजर्वेशन दें या ना दें, आपको माइग्रेशन करवाएं या ना करवाएं, वो कमीशन के ऊपर है। तो कमीशन ने यही कहा कि भाई हम तो आपको माइग्रेशन नहीं करवाते, तो बीसीबी की कट ऑफ चली गई 55। बीसीए की तो खैर जनरल से कम गई है, लेकिन ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी जनरल से ज़्यादा चली गई 48.42। और दूसरी कैटेगरी की भी आप कट ऑफ देख सकते हैं। बाकी एक बीच का रास्ता अगर कमीशन निकालना चाहे तो आप इन दोनों पॉलिसी का मिक्सचर करके भाई ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकती है। इसको मैं सजेस्ट करने लग रहा हूँ। इस वाले फॉर्मूले के अंदर क्या है भाई, पहले तो एचपीएससी अपनी पॉलिसी को फॉलो कर ले कि भाई जनरल के अंदर केवल जनरल वाला बच्चा ही जाएगा, और उसके बाद भाई जनरल से कम, मतलब जनरल की कट ऑफ मान लो 50 है, तो उससे कम वाले जितने भी बच्चे हैं वो तो भाई अपनी कैटेगरी के अंदर चले जाए, और 50 से ऊपर वाले जितने भी बच्चे हैं वो भाई जनरल के अंदर जंप करवा दो आप। यानी कि बीच का रास्ता है, दोनों पॉलिसी का मैंने मिक्स करके आपको बता दिया। अगर उस वाले को फॉलो करा जाए तो कट ऑफ ये जा सकती है। कुल मिला के बात क्या है भाई, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए एक रिलीफ वाली चीज़ है कि भाई कम से कम जो प्रीलिम्स एग्जाम है या भाई जो स्क्रीनिंग के एग्जाम है उनके अंदर
आपकी कैटेगरी के ऊपर केवल आप ही सेलेक्ट हो सकते हो। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 4 नंबर, वो बार बार एचपीएससी कहने भी लग रही है कि भाई माइग्रेशन हम तभी करेंगे जब या तो एडवर्टीजमेंट के रूल उस चीज़ की हमें परमिशन देते हो। भाई एडवर्टीजमेंट के रूल में जब साफ साफ लिख रखे हम आपको कैटेगरी वाइज शॉर्ट लिस्ट करेंगे प्रीलिम स्टेज के अंदर या स्क्रीनिंग स्टेज के अंदर, तो आप ऐसे ही कैसे कह सकते हो कि भाई हमें आप जनरल के अंदर जंप करवाओ। और बाद में आती है फिर भाई मेरिट का प्रिंसिपल। जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन द प्लेसमेंट वुड नॉट अप्लाई, क्योंकि जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो केवल एक शॉर्ट लिस्टिंग का तरीका है वो, ठीक है, आपको अगले राउंड में भेजने के लिए। यानी कि जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उससे बस हमें छांटने के लिए, यानी कि एक स्क्रीनिंग का तरीका है या भाई एक गेट टाइप का हमने बैरियर लगा दिया, वो तरीका। यहाँ पे कोई आपकी मेरिट डिसाइड नहीं हो रही, मेरिट आपकी डिसाइड होगी मेंस प्लस इंटरव्यू के नंबर पे, और जब आपके फाइनल मेरिट बनेगी तब हम आपको जंप करवाई देंगे, एचपीएससी का ये कहना है। और कुल मिला के बात ये है कि भाई अब रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट फाइनल स्टेज के अंदर ही माइग्रेशन कर सकते हैं, उससे पहले वे माइग्रेशन नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कह दिया भाई मैटर रिक्वायर कंसिडरेशन, भाई हम सोच समझ के इसके अंदर कोई फैसला आपको सुनाएंगे। अब इसकी अगली डेट कब आएगी, तो जनवरी के अंदर ही कहने लग रही है भाई इसकी अगली डेट है, कुछ उसके अंदर सुनवाई होती है तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। अब एक चीज़ और हो जाती है, ठीक है, बाकी मैं तो भाई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ, तो मेरा तो यही कहना है कि भाई एचपीएससी का केस स्ट्रॉन्ग है, एचपीएससी इस केस के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और पहले मैंने बता भी रखी है क्यों स्ट्रॉन्ग है। आप एक चीज़ बताओ, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेज का एग्ज़ाम है, ठीक है। और जो बीच बीच में जजमेंट हुई है उसके अंदर एक तो इंदिरा साहनी वाले केस की भाई बार बार वो दिया जाता है रेफरेंस। इंदिरा साहनी वाले केस के अंदर क्या थी, रिजर्वेशन की 50% लिमिट थी। मान लो किसी कैंडिडेट ने प्रीलिम्स में रिजर्वेशन का फ़ायदा ले लिया, ठीक है, फिर वो मेंस में भी लेगा, या भाई कोई दूसरा कैंडिडेट मेंस में लेगा और कोई तीसरा कैंडिडेट इंटरव्यू में लेगा, तो रिजर्वेशन की जो सीलिंग है 50% ये ब्रेक हो जाती है। तो कमीशन का ये कहना, हम केवल आपको जो फाइनल स्टेज है जब आपकी मेरिट बनेगी तभी हम आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा देंगे, क्योंकि ऐसा इंदिरा साहनी वाले केस के अंदर क्या रखिए भाई 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन हो नहीं सकती। और एक दूसरी बात है, भाई मान लो किसी बच्चे के प्रीलिम्स में तो ज़्यादा नंबर आ गए, मान लो जनरल की कट ऑफ 50 है, उस बच्चे के आ गए 51 नंबर, लेकिन मेंस में जनरल की कट ऑफ है 50 और उस बच्चे के नंबर आए 49, तो वो तो एक सीट खराब करने लग रहा है ना एक किस्म से। तो रिजर्वेशन का फ़ायदा केवल उसको हम आखिरी में ही देंगे जब ये पता चल जाए कि उसने कभी भी रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं लिया है, मतलब कि अगर उसने उसमें क्या बोलते हैं रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं लिया है तब तो हम उसको जनरल कैटेगरी के अंदर कंसीडर कर लेंगे जब हमारी फाइनल मेरिट बनेगी। लेकिन प्रीलिम्स के अंदर हमें यही नहीं पता कि भाई वो मेंस और इंटरव्यू के अंदर भी जनरल से ज़्यादा नंबर लेके आ पाएगा कि नहीं ले पाएगा, तो प्री मैच्योर तरीके से हम उसको कैसे माइग्रेट करवा दें जनरल कैटेगरी के अंदर। और उस बच्चे को इतना ही शौक होने लग रहा है जनरल कैटेगरी के अंदर, तो भाई फॉर्म भर के देख ले जनरल कैटेगरी से, किसने मना कर रखा है, जनरल कैटेगरी तो सभी के लिए ओपन है। तो कुल मिला के कमीशन का यही कहना है, और जो ये जजमेंट वगैरह है उनकी इंटरप्रिटेशन यहीं बन के आती है कि भाई फिलहाल के लिए स्टे है, आगे की जो होगी देखी जाएगी। और चीज़ मैंने बता दी, भाई आपको शुरू में ही हम माइग्रेट नहीं करवा सकते, जब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी तभी हम आपको माइग्रेट करवा सकते हैं, क्योंकि हमें जब हमें ये पता चल जाए आपने प्रीलिम्स में फ़ायदा नहीं लिया, मेंस में नहीं लिया, इंटरव्यू में नहीं लिया, तब तो हम आपको जनरल में जंप करवा देंगे, वरना हम आपको जनरल के अंदर जंप नहीं करवाएंगे, पहले ही हम आपको जंप नहीं करवाएंगे, केवल मेरिट के स्टेज पे ही ऐसा कर सकते हैं हम। कुल मिला के कमीशन का ये कहना, और भी ठीक बात भी है, ऐसा ही होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एचपीएससी के आने वाले जो और एग्जाम है उनके अंदर क्या हो सकता है। तो भाई एचपीएससी इसी वाली पॉलिसी को फॉलो करेगी, भाई कैटेगरी के अंदर केवल कैटेगरी वाला बच्चा ही शॉर्ट लिस्ट हो सकता है। जनरल कैटेगरी के अंदर आपका जो माइग्रेशन है वो फाइनल स्टेज के अंदर ही बनेगा जब आपकी मेरिट होगी। जो लेक्चरर का एग्ज़ाम है, असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम है, या आपका वेटनरी सर्जन का एग्ज़ाम है, या और कोई भी आपका एग्ज़ाम है, सभी के अंदर यही पॉलिसी रहेगी। अब कई बच्चों का एचएसएससी के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में डाउट है, भाई एचएसएससी किस पॉलिसी को फॉलो करेगी, तो उसमें भी अभी कन्फ्यूजन बनाई हुआ है। अभी ये पुलिस की भर्ती आई है, उसके अंदर हम आपको क्लियर करके बता देंगे क्या होगा। बाकी पोस्ट वाइज और ग्रुप वाइज में किसी को कन्फ्यूजन है तो भाई पोस्ट वाइज ही होने वाला है, उसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर कन्फ्यूजन बना हुआ है, वो पुलिस की जब शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी तब मैं आपको बता ही दूंगा भाई किस तरीके से शॉर्ट लिस्टिंग होगी। और बाकी एग्ज़ाम में आपके बहुत ज़्यादा टाइम है ही, लेकिन ज़्यादा चांस यही है कि भाई एचएसएससी भी क्या करेगी, केवल जो आपका फाइनल स्टेज है वहीं पे आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा देगी, वहीं पे आप माइग्रेशन को परमिट करेगी। फिर आपका ये डाउट रहेगा कि सर मैं तो ओबीसी से बिलोंग करता हूँ, या सर मैं तो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता हूँ, या एससी से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे फॉर्म किससे भरना चाहिए। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि भाई अगर आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है तो आप रिजर्वेशन कैटेगरी से ही फॉर्म को भरिए, आपको कैटेगरी चेंज करने की इस वाले स्टेज के ऊपर कोई भी ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि रिजर्वेशन का आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। वो कभी कभी हो जाता है कि भाई जनरल कैटेगरी से ज़्यादा कट ऑफ चली जाए रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट की, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। 99% आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो भाई इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जितनी चीज़ें थी मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होंगी। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। काफ़ी कम सब्सक्राइबर हैं अभी दोनों यूट्यूब चैनल्स के ऊपर। तो भाई आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो में इतना ही। एक्सेल वगैरह चाहिए और भाई और एनालिसिस वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हो। टेलीग्राम के ऊपर आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।